हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा, और हम यहां पर गतिज ऊर्जा पर प्रश्न कर रहे थे। तो उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 30 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। एक वस्तु, एक 30 किलो की वस्तु एक 30 किलो की वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। यदि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, इस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। इस वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको दिया क्या हुआ है। तो आपको दिया है मास ऑफ द बॉडी। वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, जिसको हम m कहते हैं, मास। तो मास आपको कितना दिया हुआ है, 30 किलो की ये वस्तु है, 30 kg। ठीक है। देन आपको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉडी दे रखी है। वस्तु का वेग आपको यहाँ पर दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो। गतिज ऊर्जा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। गतिज ऊर्जा के आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो के बराबर आपको पता है हाफ mv स्क्वायर होता है। के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। तो के इक्वल टू हो जाएगा हाफ, मास आपको दे रखा है 30 और वेलोसिटी आपको दे रखी है 6 का स्क्वायर। तो के बराबर बन जाएगा 1/2 गुणा 30 और 6 6 यहाँ पर हो जाएगा 36, 15। या हम इसको एक काम करते हैं, आराम से क्या करते हैं, इसको 18 करते हैं ना, काटना आसान होता है बेसिकली, मल्टीप्लाई करना आसान है ना। 18 गुणा 3, तो 18 3 होता है 54, 540 जूल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 540 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा 540 जूल है। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा m बराबर 30 किलो। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वस्तु का वेग v बराबर 6 मीटर पर सेकंड है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आपको यहाँ पर निकालनी है। और k का सूत्र हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी कि हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो k बराबर हाफ की जगह आप आया, मास की जगह रख दिया 30 और वेलोसिटी का स्क्वायर बन जाएगा 6 का स्क्वायर। तो k बराबर आ जाएगा हाफ इंटू 30 इंटू 36।
जब हम 2 से 36 को काटेंगे तो बनेगा 18, तो 18 3 होता है 54। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की आ गई वो आ गई 540 जूल, यानी कि वस्तु की गतिज ऊर्जा आ गई 540 जूल। 540 जूल यहाँ पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न इस पर करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. Find the kinetic energy of the body. एक वस्तु एक 60 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। इस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, आपको इस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा है। मास ऑफ बॉडी हमें दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है, 60 किलो आपको दे रखा है। 60 किलो जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी हमें यहां पर दे रखी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि वस्तु का वेग आपको दे रखा है। वस्तु का वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि हम अगर फॉर्मूला लिखें काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो के बराबर हाफ, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 60 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें 10, है ना, 10 दे रखी है तो 10 का स्क्वायर कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हमारी हाफ इंटू 60 इंटू 100, 30 बारी में कट जाएगा, के का मान आ जाएगा 3000 जूल। हम कह देंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 3000 जूल, यानी कि वस्तु की गतिज ऊर्जा 3000 जूल है। तो सिंपल से आप तरीके से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फटाफट नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड सॉल्व करेंगे आंसर को।
तो बॉडी का मास है 60 केजी जो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मास ऑफ बॉडी वस्तु का द्रव्यमान m दे रखा है 60 केजी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वस्तु का वेग v बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा k निकालनी है। तो k हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है, मास हमें दे रखा था, द्रव्यमान हमें दे रखा था 60 किलो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी दे रखी है v, वेग दे रखा है वस्तु का 10 केजी मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी निकालनी गतिज ऊर्जा। तो ये बन गई हमारी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, k बराबर हाफ mv स्क्वायर 1/2 इंटू 60 इंटू 10 का स्क्वायर। तो k बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 60, 60 का बन जाएगा यहाँ पर कैंसिल होकर 30 इंटू 100, यानी कि 3000 जूल यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 3000 जूल, यानी कि वस्तु की गतिज ऊर्जा 3000 जूल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 250 kg is moving with a kinetic energy of 500 joule. Find the velocity of the body by which the body is moving। एक 250 किलो की वस्तु 500 जूल की ऊर्जा गतिज ऊर्जा से चल रही है। इस वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो मास दे रखा है बॉडी का, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, m बराबर 250 किलो हमें यहां पर दे रखा है, गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हमें यहां पर दे रखी है वस्तु की 500 जूल। हमें निकालनी है वेलोसिटी यानी कि वेग, जिस वेग से ये वस्तु चल रही है। चलिए हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो थी आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। सो k बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। सो k की जगह k रख दो, हाफ की जगह हाफ, m का मान कितना दिया है 250 गुणा v का स्क्वायर। अब k कितना दे रखा है हमें, तो k का मान 500 दे रखा है ना क्वेश्चन में, 500 जूल। तो हमें v का स्क्वायर निकालना है, तो ये बन जाएगा 500 गुणा 2, 500 गुणा 2 और नीचे आ जाएगा 250, कैंसिल करेगा 2 गुना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और v की वैल्यू आ जाएगी √4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कहेंगे द वेलोसिटी बाय विच द बॉडी इज मूविंग is
द वेलोसिटी बाय विच द बॉडी इज मूविंग इज 2 मीटर पर सेकेंड। वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। ठीक है, तो वस्तु जो होती है वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्या दे रखा था आपको? भैया आपको मास दे रखा है बॉडी का, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 250 किलो, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है गतिज ऊर्जा k बराबर 500 जूल, वेलोसिटी v आपको दे रखी है। ठीक है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, गतिज ऊर्जा इजिकल टू आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर हो जाएगा, तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रख दी k की जगह 500, हाफ 250 v का स्क्वायर, तो 500 गुणा 2 बटा 250 चला जाएगा ये नीचे, सॉल्व होगा 2 दूनी 4, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी बाय विच द बॉडी इज मूविंग इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वह वेग जिससे वस्तु चल रही है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आपको कह रहा है मास ऑफ बॉडी, या मैं कह सकता हूं बॉडी ऑफ मास 100 kg is moving, मैं बोल सकता हूँ is started from rest after started with rest with an acceleration of 2 meter per second square. After find the kinetic energy of the body in 10 seconds. कह रहा है एक 100 किलो की वस्तु विराम अवस्था से, 100 किलो की वस्तु है, विराम अवस्था से शुरू होती है। विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से शुरू होती है। इसकी 10 सेकंड में गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो मास कितना है बॉडी का? 100 किलो। स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना। टाइम दे दिया है 10 सेकंड, और फाइनल एक्सेलरेशन भी दिया है हमें कि भैया एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड है। इसने कितनी वेलोसिटी गेन की होगी सबसे पहले ये लगाते हैं। तो लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का पहला समीकरण लगाते हैं। गति का पहला समीकरण, तो गति का पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, 0 प्लस 2 गुणा 10, यानी कि v बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। v आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। k की जगह k, हाफ की जगह हाफ, m की वैल्यू दे रखी है 100 और v का स्क्वायर बन जाएगा 20 का स्क्वायर। तो k बराबर 1/2 गुणा 100, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 गुणा 20, तो कटेगा 10, तो k बराबर हो जाएगा 20, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इतना जूल ऊर्जा हमारी बन जाएगी 20,000 जूल। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें और प्रश्न करेंगे, स्थैतिक ऊर्जा पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।